नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चोर बगुले और समझदार गुड़िया पार्ट 2। अभी खरगोश युक्ति सोच ही रहा था कि अंदर से बुढ़िया की आवाज़ आई, बेटी भोजन तैयार है, यहाँ आ जाओ। लो, तुम्हारी मौत का बुलावा आ गया। अब क्या होगा खरगोश भैया? बस अब तो एक ही उपाय है कि तुम अपने भाई को लेकर यहाँ से तुरंत भाग जाओ। तब तक मैं नानी माँ को कुछ देर तक रोकने की कोशिश करूँगा। और फिर गुड़िया अपने भाई गुड्डू को उठाकर अभी कमरे से बाहर निकली ही थी कि तभी अंदर से आवाज़ आई, जल्दी आओ बेटी, खाना ठंडा हो रहा है। अभी आई नानी माँ, खरगोश जानबूझकर गुड़िया की आवाज़ में बोला। कुछ देर बाद बुढ़िया ने फिर आवाज़ लगाई, क्या बात है, इतनी देर क्यों लग रही है? क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही है? भूख तो बहुत जोर से लगी है नानी माँ, बस मैं अभी आई। कुछ देर बाद फिर, क्या कर रही हो बेटी, जो तुम्हें इतनी देर लग रही है? जल्दी आकर खाना खा लो। बस अभी आई नानी माँ। जब बार बार आवाज़ देने पर भी बुढ़िया को गुड़िया की तरफ से टाल मटोल होती दिखाई दी। क्या बात है, वह छोकरी बार बार टाल मटोल क्यों कर रही है? ज़रूर दाल में कुछ काला है, अभी जाकर देखती हूँ। और बुढ़िया जैसे ही उस कमरे में पहुंची, अरे शैतान, तू यहाँ क्या कर रहा है? और वह छोकरी और छोकरा कहाँ गए? ही, उन्हें तो मैंने भगा दिया है नानी माँ, और अब तुम उन्हें नहीं पकड़ पाओगी। क्या? अरे दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी शिकारों की मदद करे और उन्हें भगा दे। ठहर, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। उई, मुझे छोड़ दो नानी माँ, मुझ पर दया करो। लेकिन बुढ़िया जादूगरनी को उस मासूम खरगोश पर कोई दया नहीं आई। उसने उसे दूसरे कमरे में ले जाकर जलते चूल्हे के भीतर डाल दिया। आई, ही, अब मुझे तुझसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। और कुछ ही पल में मासूम खरगोश जलकर राख हो गया। अब चलकर उन दोनों की भी खबर लेती हूँ, वह भला मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाएंगे। झोपड़ी से बाहर निकलकर बुढ़िया जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी को सर से ऊपर उठाया और भयंकर गर्जना की, ऐ मेरे गुलामों, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो, वह तुरंत मेरे पास पहुँचो। और उसकी आवाज़ संपूर्ण जंगल में गूंजती चली गई। ऐ मेरे गुलामों, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो, वह तुरंत मेरे पास पहुँचो। अगले पल बहुत से तरह तरह के पशु पक्षी बुढ़िया जादूगरनी की झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़े। ये वही प्राणी और जीव आदि थे जिन्हें खाकर बुढ़िया जादूगरनी ने अपने जादू के जोर से पशु पक्षी बनाकर उन्हें अपना गुलाम बना लिया था। शीघ्र ही, ऐ मेरी गुलाम शक्तियों, तुरंत चारों तरफ फैलकर मेरे उन दो शिकारों की खोज करो जो मेरी कैद से निकल भागे हैं। उनमें एक लड़की है और एक लड़का। उन दोनों को पकड़कर जल्द से जल्द मेरे सामने जिंदा पेश करो। जो आज्ञा स्वामिनी, जो आज्ञा स्वामिनी। और सारे पशु पक्षी उसी समय जंगल में चारों तरफ फैलकर गुड़िया और गुड्डू की तलाश करने लगे। इधर गुड़िया अपने भाई गुड्डू को गोद में लिए तेजी से एक तरफ दौड़ी चली जा रही थी कि अचानक, वह देखो, वह रही वह छोकरी, जल्दी चलो और पकड़ लो उसे। जब गुड़िया को अपने पीछे भयानक भयानक आवाजें सुनाई दी, हे ईश्वर, वे जानवर तो मेरी ओर ही दौड़े चले आ रहे हैं। जरूर वे बुढ़िया जादूगरनी के गुलाम हैं। अब मैं क्या करूं? बचने का कोई रास्ता न देख गुड़िया पुनः पूरी शक्ति से आगे दौड़ पड़ी। शीघ्र ही वह उसी सरोवर के निकट से होकर गुजरी जिसका पानी पीने से उसने मना कर दिया था। ठहरो गुड़िया, इस तरह तुम उन मायावी जानवरों से पीछा नहीं छुड़ा सकती। हैं? सरोवर? अब तुम्हें मेरी मदद करो ना सरोवर भैया। मैं एक ही शर्त पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ कि तुम मेरा पानी पियो। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। फिर जैसे ही गुड़िया ने सरोवर का पानी पिया, सरोवर दो हिस्सों में बट गया और बीच में खाली स्थान दिखाई देने लगा। मेरे भीतर आ जाओ गुड़िया बहन, अब वे मायावी जानवर तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। ठीक है भैया। और जैसे ही गुड़िया सरोवर के बीच खाली स्थान पर पहुंची, सरोवर ने उसे अपने भीतर छिपा लिया। आहा, यह कितना सुखद लग रहा है सरोवर भैया। अब चुप हो जाओ बहन, वे मायावी जानवर आ पहुंचे हैं। अरे, अभी तो वह लड़की अपने भाई के साथ इसी सरोवर के किनारे खड़ी थी, अचानक कहाँ चली गई? जरूर वह हमारी नजरों में धूल झोंक कर आगे भाग गई होगी। आओ मेरे साथ, हम उसे आसानी से नहीं छोड़ने वाले। और सभी जानवर शेर के पीछे पीछे दौड़ पड़े। जब सभी जानवर वहां से दूर चले गए तो सरोवर फिर बीचों बीच से दो हिस्सों में विभक्त हो गया। फिलहाल तुम सुरक्षित हो बहन,
जाओ, जितनी जल्दी हो सके इस स्थान से दूर निकल जाओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भैया, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। और गुड़िया सरोवर से निकलकर पुनः पूरी शक्ति से एक तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन गुड़िया का दुर्भाग्य, अभी वह कुछ ही दूर पहुंची थी कि बुढ़िया जादूगरनी के एक और मायावी पशुओं के दल की दृष्टि उस पर पड़ गई। अरे वह रही वह लड़की, जल्दी पकड़ो उसे, भागो, पकड़ो। अरे बाप रे! गुड़िया अपनी और अपने भाई की जान बचाने के लिए और तेजी से दौड़ी और दौड़ते दौड़ते उस आम के वृक्ष के पास से होकर गुजरी, जिसका जाते समय उसने आम खाने से इनकार कर दिया था। गुड़िया रानी, इस तरह भागने से तुम्हारी जान बचने वाली नहीं है। अरे वृक्ष भैया! गुड़िया तुरंत रुक गई और दयनीय स्वर में बोली, भैया इस समय मैं बहुत मुसीबत में हूँ। एक बुढ़िया जादूगरनी के मायावी पशु मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, कृपया मेरी मदद करो। अवश्य करूँगा गुड़िया, लेकिन तुम्हें भी मेरे शरीर से एक आम तोड़कर खाना होगा। जरूर खाऊंगी मेरे अच्छे भैया, अब मैं पहले जैसी गलती नहीं करूंगी। कहकर गुड़िया ने एक आम तोड़ा और झटपट खाने लगी। और जैसे ही उसने आम खाकर खत्म किया, पेड़ का तना बीच में 2 हिस्सों में विभक्त हो गया। मेरे भीतर आ जाओ गुड़िया रानी। गुड़िया तुरंत तने के भीतर पहुंच गई। उसके भीतर पहुंचते ही तना पुनः आपस में जुड़ गया। तभी अरे वह लड़की कहाँ गई? आश्चर्य है, अभी कुछ क्षण पहले तो हमने उसे यहीं खड़े देखा था, फिर वह अचानक कहाँ गायब हो गई? जरूर वह इस विशाल पेड़ के पीछे होकर आगे भाग गई होगी। आओ हम उसे आगे जाकर पकड़ते हैं। मुझे विश्वास है कि वह अभी ज्यादा दूर नहीं जा पाई होगी। हाँ, चलो, हमें उसे हर हालत में पकड़ना है, वरना हमारी स्वामिनी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। उनके वहां से जाते ही तना फिर 2 हिस्सों में बंट गया। अब तुम सुरक्षित हो गुड़िया रानी, जाओ अपने भाई को लेकर यहाँ से दूर निकल जाओ। बहुत अच्छा पेड़ भैया, मैं तुम्हारा यह उपकार हमेशा याद रखूंगी। फिर पेड़ के तने से निकलकर गुड़िया एक बार पुनः पूरी शक्ति से अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। तभी अरे साथियों, वह देखो, वह भागी जा रही है हमारी स्वामिनी की शिकार। हाँ वही है, चलो नीचे पहुंचकर उसे दबोचते हैं। तुरंत उन सब ने धरती की ओर गोता मारा, लेकिन उनके पंखों से उत्पन्न होने वाले तेज शोर से गुड़िया को उस नए खतरे का आभास होते देर नहीं लगी। उफ, ये तो बुढ़िया जादूगरनी के मायावी पगुले हैं, जिनके बारे में खरगोश भैया ने बताया था। हाय, अब मैं क्या करूं? आसपास छुपने की भी तो कोई जगह नहीं। तभी गुड़िया बेटी, आहा बकरी माँ, तुम सुनो बेटी, मैं तुम्हें ऊपर से आने वाली मुसीबत से बचा सकती हूँ, बशर्ते कि तुम मेरा थोड़ा सा दूध पी लो। अवश्य पीऊंगी बकरी माँ, क्योंकि अब मैंने यह बात अच्छी तरह से समझ ली है कि यदि कोई प्यार से कुछ दे तो उसे लेने से इनकार नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के प्यार का निरादर करना चाहिए। शाबाश, अब तुम वास्तव में समझदार हो गई हो गुड़िया रानी। चलो अब देर न करके जल्दी से मेरा दूध पियो। गुड़िया ने झट बकरी के थन से अपना मुंह लगा दिया और बकरी का दूध पीने लगी। जैसे ही वह दूध पीकर उठी, बकरी का मुंह किसी विशाल गुफा की तरह फैल गया। हे ईश्वर, यह कैसा चमत्कार है! देर मत करो बेटी, जल्दी से अपने भाई के साथ मेरे मुंह में आ जाओ। ओह हाँ, अभी आई बकरी माँ। गुड़िया ने झट से अपने भाई को उठाया और बकरी के गुफा रूपी मुख में पहुंच गई। उन दोनों के मुख में पहुंचते ही बकरी ने अपना मुख बंद कर लिया और पहले जैसी सामान्य हो गई। ठीक उसी समय बगुले धरती पर उतरे। अरे वह लड़की अपने भाई के साथ अचानक कहाँ गायब हो गई? क्षण भर पहले तो हमने उसे यहीं देखा था। चलो उस बकरी से पूछते हैं। बकरी बहन, क्या तुमने किसी लड़की और उसके साथ एक छोटे से लड़के को यहाँ से जाते देखा है? लड़की और उसके साथ एक नन्हा बालक? अरे हाँ, एक लड़की अभी अभी दौड़ती हुई सामने वाले पहाड़ी की ओर गई है। उसकी गोद में एक नन्हा बालक भी था। चलो साथियों, चलकर उसे पकड़ते हैं, वह पहाड़ी में ही कहीं छिपी होगी। अगले ही पल ही बड़ी आसानी से मूर्ख बन गए। फिर बगलों की नजरों से ओझल होते ही बकरी गुड़िया के घर की ओर झटपट दौड़ पड़ी। अच्छा होगा कि मैं स्वयं ही गुड़िया और उसके भाई को उनके घर पहुंचाऊं, वरना दोनों व्यर्थ ही किसी दूसरी मुसीबत में फंस जाएंगे। इधर जब काफी खोजबीन करने के बावजूद भी बुढ़िया जादूगरनी के तमाम गुलाम पशु पक्षियों को गुड़िया और उसका भाई नहीं मिले, तो वे निराश हो वापस अपनी स्वामिनी के पास पहुंचे। उन्हें खाली हाथ वापस लौटते देख
बूढ़ी जादूगरनी क्रोध से आग बबूला हो उठी। अरे नमक हरामों, कामचोरों, निकम्मों, तुम सब मिलकर भी मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर सके। इसका मतलब यह हुआ कि तुम सब बेकार हो और मेरे किसी काम के नहीं। ठीक है, जब तुम मेरे किसी काम के नहीं तो फिर तुम्हें जिंदा रखकर मुझे क्या फायदा। ठहरो, मैं अभी तुम सबको जलाकर भस्म किए देती हूँ। बुढ़िया जादूगरनी की बात सुनकर सभी पशु पक्षियों को क्रोध आ गया और इस क्रोध की अग्नि में घी की आहुति डाली स्वयं जादूगरनी के पुत्र बगुले ने। साथियों, इस जालिम जादूगरनी ने हमारा जीना हराम कर रखा है। अच्छा होगा कि इससे पहले यह दुष्ट स्त्री हमें जलाकर राख करे। हम सब मिलकर इसी को मार डालें। क्या? और सबसे पहले कि बुढ़िया जादूगरनी अपनी जादू का प्रयोग उन पर कर पाती। हाँ हाँ, मार डालो, मारो, आई, खत्म कर दो इस दुष्टा को। और देखते ही देखते उन तमाम पशु पक्षियों एवं जीवों ने मिलकर बुढ़िया जादूगरनी के टुकड़े टुकड़े कर डाले। बुढ़िया जादूगरनी के मरने के कुछ ही क्षणों पश्चात एक चमत्कार हुआ। आहा, मुझे अपना शरीर मिल गया। आहा, हम सब जीवित हो गए। वाह! उसके बाद उन सभी ने एक दूसरे से भावभीनी विदा ली और प्रसन्नता पूर्वक नाचते गाते अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। उधर बकरी गुड़िया और उसके भाई को अपने मुंह में लेकर उसके घर के सामने पहुंची और उन्हें मुंह से बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले आई हूँ बेटी, अब खतरे की कोई बात नहीं है। जाओ, भीतर जाकर अपने माता पिता से मिलो। अवश्य ही वे तुम दोनों को घर में न पाकर दुखी हो रहे होंगे। तुम कितनी अच्छी हो बकरी माँ, मैं तुम्हारा यह उपकार हमेशा याद रखूंगी। फिर बकरी से विदा लेकर गुड़िया जैसे ही अपने भाई के साथ झोपड़ी के भीतर पहुंची। आहा, गुड़िया, गुड्डू, आहा, मेरी बेटी, मेरा बिटुआ, माँ, बापू। सेवाराम और उसकी पत्नी ने गुड़िया और गुड्डू को अपने सीने से लगा लिया। तुम भाई को लेकर कहाँ चली गई थी बेटी? देखो, तुम दोनों के विषय में सोच सोच कर हमारा क्या हाल हो गया है। मेरा दिल ही बैठा जा रहा था। यदि तुम कुछ देर और न लौटती तो शायद मेरे प्राण ही चले जाते। ऐसा ना कहो माँ। फिर जब गुड़िया ने अपने माता पिता को सारी बात बताई तो उसकी बुद्धिमानी व बहादुरी पर सेवाराम और उसकी पत्नी का सर गर्व से तन गया। वाह बेटी, तू एक दिन जरूर हमारे देश का नाम रोशन करेगी। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।